हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है, क्लास 10th के लिए हमारा चैप्टर नंबर 14 चल रहा था। हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 14.1 को हमने मीन निकालने के 3 कंसेप्ट पढ़े थे और तीनों से हमने 1 बाय 1 उस एक्सरसाइज को कर लिया है। ठीक है, तो इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जा करके जरूर देखें। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 14.2 और आज हमारा टॉपिक होगा मोड। ठीक है, तो आज मोड निकालना हम समझेंगे। तो देखिए, दो तरीके से डाटा आपको गिवन होता है। एक तो गिवन होता है विदाउट फ्रीक्वेंसी और एक गिवन होता है विद फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है, कि फ्रीक्वेंसी आपको गिवन नहीं है, तो उस केस में हम मोड कैसे निकालते हैं तो जान लेते हैं हम भाई कि विदाउट फ्रीक्वेंसी और विद फ्रीक्वेंसी मोड कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल यहाँ पर देना ज़्यादा जरूरी था क्योंकि हमारी जो एक्सरसाइज है उसमें सीधा हमें विद फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन गिवन है और एग्जाम में कई बार 1-2 नंबर में पूछ लिया जाता है विदाउट फ्रीक्वेंसी भी, और बच्चे उस केस में हो जाते हैं फिर कंफ्यूज। क्यों? क्योंकि आपने विद फ्रीक्वेंसी ही पढ़ा था, विदाउट फ्रीक्वेंसी पढ़ा नहीं। इसीलिए हमने यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिया ताकि आपको विदाउट फ्रीक्वेंसी भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आपको डाटा गिवन है मतलब विदाउट फ्रीक्वेंसी और ऐसे टेबल दी हुई है मतलब विद फ्रीक्वेंसी है, इसमें फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन है। ठीक है, तो विदाउट फ्रीक्वेंसी तो मोड निकालना बहुत ईजी है भाई। आप सिर्फ ये देखना है आपको कि इसमें इस डाटा के अंदर सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। केवल इतना देखना है कि इस डाटा के अंदर सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। तो आप देखेंगे कि 3 जो है वो कितने टाइम जा रहा है, 3 टाइम जा रहा है। मतलब 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है भाई, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा 2 टाइम जा रहा है, 5 भी 2 टाइम जा रहा है। तो सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है, 3। यानी कि इस डाटा का जो मोड है वो आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि कोई भी 2 नंबर सेम टाइम रिपीट हो जाते हैं, जैसे इसमें एक 2 और होता तो 2 भी कितने टाइम्स हो जाता, 3 टाइम्स, और 3 भी आपका 3 टाइम्स था। तो दोनों ही हमें मोड में लिखने पड़ते हैं कोमा लगा के। ठीक है, तो विदाउट फ्रीक्वेंसी आप मोड निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है। जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वही आपका क्या होगा, मोड होगा। मतलब मोड एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर जो हमें 10th क्लास में पढ़ना है और वो है विद फ्रीक्वेंसी। तो विद फ्रीक्वेंसी में इस टाइप की आपको टेबल गिवन होगी। तो ये आपके क्या होंगे, xi की जो वैल्यू है ये आपके डाटा होंगे और fi से जो लिखा गया है ये आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब ये होता है कि भाई 2 जो है वो 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है। तो इस टाइप से अगर आपको टेबल गिवन है तो उस केस में मोड निकालने का तरीका हमारा थोड़ा अलग होगा, और वो अलग क्या होगा, वो होगा आपका ये फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको तुम्हें याद करना है। बस एक्सरसाइज में एक ही चीज है, ये फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया और आपको ये पता लग गया कि कौन सी चीज इसके अंदर क्या शो कर रही है, ठीक है ना, तो अब बहुत ही इजी हो जाएगी आपके लिए एक्सरसाइज। तो देखिए, पहले फॉर्मूला याद करने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है, मोड L प्लस F1 माइनस F0। ठीक है ना, F1 माइनस F0, और यहाँ पर आपका F1 है तो जस्ट नीचे भी क्या होगा, F1 ही होगा, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है। मतलब क्या हो जाएगा, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इनटू में क्या हो गया भाई, H। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो अभी मैं आपको याद करा दूंगा। L प्लस इतना तो आपको याद हो गया होगा, न्यूमिनेटर में है F1 माइनस F0, तो नीचे भी क्या है भाई, F1 माइनस F0, लेकिन डेनोमिनेटर में F1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। थोड़ा मेमोराइज करते चले, ठीक है ना, याद होता चलेगा। तो आपने देखा भाई न्यूमिनेटर में F1 माइनस F0 था, नीचे भी F1 माइनस F0 है, लेकिन 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ऐसे आपको माइंड में रखना है, और साथ में क्या करना है, माइनस F2 करना है। ठीक है, और इनटू में आपके पास क्या हो जाएगा, H। तो फॉर्मूला तो आपको याद हो जाएगा। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि L क्या चीज है, F1 क्या चीज है, F0 क्या है भाई, और H क्या है। तो इन सभी को मैंने नीचे डिफाइन किया है। चलिए समझ लेते हैं कौन सी चीज क्या है। तो देखिए, कोई भी क्वेश्चन आप निकाल रहे हैं विद फ्रीक्वेंसी का अगर क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको अपनी मोड क्लास सेलेक्ट करनी होती है। ठीक है, कौन सी क्लास सेलेक्ट करनी होती है, मोड क्लास सेलेक्ट करनी होती है। कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो इस टेबल में जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वही आपकी क्या है, मोड क्लास है। ठीक है, इस टेबल में जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वही आपकी क्या है भाई, मोड क्लास। तो आप देख लेते हैं भाई, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, ये 7 है सबसे ज्यादा, और ये किसकी फ्रीक्वेंसी है, 5 की। तो ये जो क्लास होगी आपकी क्या होगी भाई, मोड क्लास होगी। ठीक है, क्लास सिलेक्शन का समझ में आ गया, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वो आपकी क्या होगी, मोड क्लास होगी। ठीक है,
अब चलते हैं हम, देखिए यहाँ पर क्या है, एल है आपका लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मतलब जो मॉड क्लास सेलेक्ट हुई है, ठीक है, इसमें हमने क्लास इंटरवल लिखा नहीं। क्लास इंटरवल आप समझ रहे होंगे, पिछली एक्सरसाइज में भी पढ़ा था, जैसे लिखा होता था 2 से 4, 4 से 6, 6 से 7, इस टाइप से लिखा होता था ना, क्वेश्चन में आप देखेंगे। तो उस टाइप से आपको क्लास इंटरवल जो गिवन है उसकी लोअर लिमिट, जैसे कि मान लीजिए भाई इनके क्लास इंटरवल आपको गिवन है, यहाँ पर है 1 से 2, यहाँ पर है 2 से ले लेते हैं 3, यहाँ पर 3 से 4, और यहाँ पर 4 से 5, और यहाँ पर 5 से 6, ऐसे आपको क्लास इंटरवल गिवन होंगे, ठीक है। तो जो मोड क्लास आपकी सेलेक्ट हुई है ना, उसका जो क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट, तो इसका क्लास इंटरवल क्या है 4 से 5, तो 4 से 5 में लोअर लिमिट कितनी हो गई, लोअर लिमिट का मतलब छोटी वैल्यू, तो 4 से 5 में छोटी वैल्यू कौन सी है भाई 4, तो एल आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको फॉर्मूला समझाने की कोशिश कर रहा हूं बस, ठीक है ना। तो एल आपको याद हो गया, एल क्या है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, जो आपकी मॉडल क्लास सेलेक्ट हुई है उसमें क्लास इंटरवल की जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो आपका क्या होगा एल होगा, क्लियर है भाई। उसके बाद है हमारा एच क्या चीज है, एच है आपका साइज ऑफ क्लास इंटरवल, जो आपको ये क्लास इंटरवल गिवन है ना, ठीक है, इसका साइज का मतलब इनमें डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस हर जगह इक्वल मिलेगा, ये ध्यान रखें आप, ठीक है ना। इनमें क्लास इंटरवल में जो आपका डिफरेंस होगा ना वो हर जगह क्या होगा इक्वल मिलेगा। तो देखिए इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो भी 1 है, और यहाँ पर भी डिफरेंस देखेंगे कितना है 1 है, यहाँ पर भी 1 है, सब जगह 1 है। तो एच आपका कितना हो गया इस एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है ना, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कितना हो गया एच आपका 1 हो गया है, ठीक है भाई। हमेशा 1 नहीं होगा, मैं एक एग्जाम्पल से इस फॉर्मूले को रिलेट करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो एच आपको समझ में आ गया, क्लास इंटरवल में जितने का डिफरेंस होता है वो आपका क्या होता है एच होता है, क्लियर। उसके बाद चल रहे हैं F1 पर। F1 क्या है भाई, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मतलब जो आपका मॉडल क्लास आपकी सिलेक्ट हुई है, जो मोड क्लास सिलेक्ट हुई है, ठीक है ना, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपका क्या हो जाएगा F1। तो भाई मोड क्लास ये वाली सिलेक्ट हुई है, ये वाली क्लास हमने सेलेक्ट की है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिखी हुई है F5 से, फ्रीक्वेंसी कितनी है 7, तो F1 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 7। तो आपको 7 याद नहीं करना है, आपको केवल इतना याद करना है कि भाई F1 क्या है, जो क्लास सेलेक्ट होगी उसकी फ्रीक्वेंसी, और F0 क्या है, उससे पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, जैसे इससे पहले वाली क्लास ये है इसकी फ्रीक्वेंसी, और F2 क्या है उससे बाद वाली फ्रीक्वेंसी, क्लियर है। F1 क्या है, जो मॉडल क्लास आपकी सिलेक्ट होगी उसकी फ्रीक्वेंसी, F0 उससे पहले की क्लास की फ्रीक्वेंसी, और F2 उसके बाद की क्लास की फ्रीक्वेंसी। सीधा याद हो रहा है भाई, ये अगर आपका F1 हो गया, मॉडल क्लास वाला आपका F1 हो गया, तो F0 इससे पहले आएगा, मतलब ये वाली फ्रीक्वेंसी जो है आपकी क्या हो जाएगी F0, और F2 F1 के बाद आएगा, तो ये क्या हो जाएगी F2 हो जाएगी, क्लियर है। तो केवल आपको मॉडल क्लास सेलेक्ट करनी है, सभी वैल्यू आपको मिल जाएगी। मॉडल क्लास कैसे सेलेक्ट करेंगे, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वो आपकी क्या होगी मॉडल क्लास होगी। उसको सिलेक्ट करने के बाद क्लास इंटरवल में जो लोअर लिमिट है वो आपका एल हो जाएगा, जितने का डिफरेंस है वो आपका क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, और जो क्लास सेलेक्ट हुई है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी F1, उससे पहले वाली F0 और उसके बाद वाली F2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है F0 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से पहले की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या होगी F0 होगी, और F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सेडिंग द मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास के बाद की फ्रीक्वेंसी जो होगी आपकी क्या होगी F2 होगी, ठीक है। तो अगर आपने ध्यान से मेरी बातों को सुना है तो अभी आपको फॉर्मूला भी याद हो गया होगा और ये सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब इस पर क्वेश्चन लेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज से। तो नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं हम, अपनी एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन होगा, आप स्क्रीन पर देख लें। चलिए एक बार क्वेश्चन को, ठीक है। तो टेबल वो थोड़ी आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस में दी हुई थी, उसको हमने वर्टिकली मतलब सीधा बना दिया है, ठीक है। एज जो आपको गिवन है वो किस कैसे गिवन है, क्लास इंटरवल की फॉर्म में गिवन है, और नंबर ऑफ पेशेंट दिए हुए हैं नीचे। तो आपको क्या करना है भाई, फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डाटा। आपको क्या करना है, मोड भी फाइंड करना है और मीन भी फाइंड करना है, ठीक है। तो मीन फाइंड करना तो हम पिछली एक्सरसाइज के अंदर समझ चुके हैं अच्छे से, क्लियर है ना। तो भाई इसमें आप डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं, तो वो तो हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ लिया था, वो हमारे लिए नया नहीं है, वो आप खुद से सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको केवल मोड बता रहा हूँ क्योंकि मीन हम पिछली एक्सरसाइज में तीनों मेथड से क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए मीन के लिए मोड के लिए आपको सबसे पहले मॉडल क्लास सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम मॉडल क्लास। यहाँ पर आपको xi की वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपको खाली मोड फाइंड कर रहे हैं
तो आपको एक्सआई निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो टेबल दी हुई है उससे हमारा काम चल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मॉडल क्लास सेलेक्ट करनी है भाई। क्या सेलेक्ट करनी है, मॉडल क्लास सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो मॉडल क्लास कैसे सेलेक्ट होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो आपकी मॉडल क्लास है। तो देखिए 6, 11, 21, 23, 14, 5, तो सबसे ज़्यादा कौन सा है, सबसे ज़्यादा ये वाला है आपका, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या हो गई, मॉडल क्लास हो गई। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम भाई 35 से 45 हमारी क्या है, मॉडल क्लास है, ठीक है। अब सभी की वैल्यू लिखते हैं 1 by 1, फिर फॉर्मूले में पुट अप कर देंगे, ठीक है। तो L की वैल्यू लिखते हैं। तो L क्या होता था, जो क्लास सेलेक्ट हुई है ना आपकी, जो मॉडल क्लास है उसमें क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट, तो ये क्लास सेलेक्ट हुई है, इसमें क्लास इंटरवल की यानी कि इसकी लोअर लिमिट यानी कि कम वाली वैल्यू, तो कितना है 35। तो L आपका कितना हो गया भाई, 35 हो गया है, ठीक है। उसके बाद H की वैल्यू लिख लेते हैं। तो देखिए H क्या होता था, क्लास इंटरवल में डिफरेंस। तो आप इनमें हर जगह डिफरेंस आप चेक कर सकते हैं, कितने का डिफरेंस है भाई, 10 का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो H की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 10। उसके बाद हम लिख लेते हैं F1। तो F1 आपको याद होगा भाई, F0 इससे पहले आएगा, F2 इसके बाद आएगा, तो पहले आप F1 लिखें। तो F1 क्या होता है, F1 होता है जो क्लास सेलेक्ट हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी, केवल F1 को याद कर लें बस। F1 क्या होगा, जो क्लास हमारी सिलेक्ट हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 23। तो F1 आपका हो गया 23। और F0 क्या होगा, F1 से पहले, तो इससे पहले कितना है 21, ये आपका हो जाएगा F0। और F2 कब आता है भाई, F1 के बाद, यानी कि इसके बाद जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, ठीक है। तो सभी की वैल्यू हमने लिख दी है, L, H, F1, F0 और F2 सभी की वैल्यू लिख दी, उठा करके फॉर्मूले में रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। तो L आपका कितना है भाई, L आपका है 35 प्लस F1, F1 हमारे पास कितना है 23। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 23 माइनस F0, F0 कितना है भाई, F0 आपके पास है 21, ठीक है। F0 कितना है 21 अपॉन, फिर लिखा हुआ है 2, तो हमने लिख दिया 2। F1 आपका कितना है 23, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 23 माइनस में क्या लिखा है F0, और F0 की वैल्यू कितनी है भाई 21, माइनस में क्या लिखा है F2, और F2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई 14, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और इनटू में H की वैल्यू कितनी थी 10 थी, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें और आंसर आपके पास आ जाएगा। तो 35 प्लस 23 में से 21 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा 2। 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई 46, माइनस ये दोनों माइनस के हैं, ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, और इनटू में कितना है आपके पास 10 है भाई। और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो 35 प्लस 2 अपॉन कितना बचा भाई यहाँ से, तो आप देखेंगे 11 बचा है यहाँ से, ठीक है ना। और 10 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा भाई 20 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये 35 तो एज इट इज लिखा है मैंने, प्लस इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिवाइड। तो 11 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। कितने पे जाएगा भाई 2 पर, तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो 1 पे ही जाएगा। तो 1 पे जाएगा, कितना आएगा 11, यहाँ से कितना बचा 9, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, 0 चढ़ाएंगे, 0 उतारेंगे, ठीक है ना। कितने पे जाएगा 11, 8 यहाँ पर जाएगा भाई 88, क्लियर है। कितना बचा यहाँ से 2, फिर से 0 लगाएंगे, 0 उतार लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। कम से कम डेसिमल के बाद 2 डिजिट आपको फाइंड करने हैं। अब फिर से कितने पे जाएगा 1 पे जाएगा, ठीक है। अब देखिए कंप्लीट डिवाइड तो हुआ नहीं है, फिर से कितना बच गया 9 बच गया फिर से यहाँ पर, ठीक है ना। फिर से 8 पे जाएगा, तो अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं आप, देखिए 8 पे जाएगा, 0 लगाएंगे यहाँ पर, 0 उतारेंगे, 90 और 88, फिर से 2 बच गया, क्लियर है ना। तो हमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट रखने हैं, तो हम क्या करते हैं भाई, ये नंबर 5 से ग्रेटर आ रहा है तो अगले डिजिट में 1 इंक्रीज करके लिख देते हैं। मतलब क्या लिख देता हूँ इसको 82 लिख देता हूँ, 82 लिख देता हूँ, ठीक है। तो 20 को मैंने 11 से डिवाइड किया तो मेरे पास आया है 1.82, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई 35 प्लस 1 36 और 0.82, और ये आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो याद रखें, अगर आपको मोड फाइंड करना है तो उसके लिए आपको एक्सआई वगैरह कुछ भी निकालने की आवश्यकता नहीं है। जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें से केवल आप मॉडल क्लास सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और मॉडल क्लास कैसे सेलेक्ट करेंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो आपकी मॉडल क्लास हो जाएगी। क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट L होगा, ठीक है। H क्या होगा इनमें डिफरेंस,
और F1 क्या होगा, जो क्लास सेलेक्ट हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी F0 इससे पहले आएगा, F2 इसके बाद आएगा, ठीक है। और सभी की वैल्यू उठा करके फॉर्मूले में रिप्लेस कर दें। तो देखिए इस क्वेश्चन में इसके अलावा मीन भी पूछा था, लेकिन मीन मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि एक्सरसाइज 14.1 में तीनों मेथड से मैं आपको मीन समझा चुका हूं, तो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं उसको, ठीक है ना। उसके लिए मीन के लिए आपको यहाँ पर एक्सआई निकालना पड़ेगा, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से ही क्यों ना करें, ठीक है ना। ये तो आपको पता है अगर पिछली एक्सरसाइज पढ़ी है तो। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस। तो नेक्स्ट ले रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। कंसेप्ट आपका बिल्कुल सेम है, अच्छे से कि ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो जाए, इसलिए हम एक दो क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको क्या करना है, मोड ही फाइंड करना है। तो क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सेम ये के डाटा दिए हुए हैं, तो हमने बोर्ड पे लिख ही दिया है, क्लियर है भाई। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मोड क्लास सेलेक्ट करना है, मॉडल क्लास सेलेक्ट करनी है, ठीक है। और मॉडल क्लास कैसे सेलेक्ट होगी, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो आपकी मॉडल क्लास होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपको गिवन था, ये एक्सपेंडिचर गिवन था क्वेश्चन के अंदर, तो क्लास इंटरवल से लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेंडिचर लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और इधर आपको ये गिवन था नंबर ऑफ हाउसेज, मतलब 200 फैमिलीज थी, 200 फैमिली थी, उनका खर्चा आपको एक टेबल में दिया हुआ था, ठीक है। बुक अगर आपके पास है तो आप समझ रहे होंगे। तो क्या होगा कि यहाँ पर आपको सबसे पहले मॉडल क्लास सेलेक्ट करनी है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी आप सेलेक्ट कर लीजिए, 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7, ठीक है। एक से ज्यादा मॉडल क्लास कभी नहीं होगी, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ पर नजर आ रही है आपको, यहीं पर नजर आ रही है भाई, 40 से ज्यादा तो नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, मॉडल क्लास हो गई है, ये हमारी क्या हो गई, मॉडल क्लास। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मॉडल क्लास क्या हो गई हमारी भाई, मॉडल क्लास हमारी यहाँ से हो गई है 1500 से 2000, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1500 to 2000, ये आपकी क्या हो गई, मॉडल क्लास हो गई है, ठीक है। अब यहाँ से आप सभी की वैल्यू लिखें, तो सबसे पहले लिख रहे हैं हम एल क्या होगा हमारा, जो क्लास सेलेक्ट हुई है उसकी लोअर लिमिट, क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट। तो इन दोनों में सबसे छोटा यानी कि ये वाली साइड हो गई ना, हमेशा लोअर लिमिट यही रहेगी आपकी। तो कितनी हो गई, 1500, ठीक है। उसके बाद आपका एच का मतलब था क्लास इंटरवल में डिफरेंस, तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस चल रहा है भाई, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि 500 का डिफरेंस चल रहा है, 500 का अंतर चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है F1 क्या होगा, जो हमारी क्लास सेलेक्ट हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी, तो ये क्लास सेलेक्ट हुई है और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 40, तो 40। उसके बाद हम लिखेंगे F0 क्या होगी, जो क्लास सेलेक्ट हुई है उससे पहले की फ्रीक्वेंसी, भाई ये F1 था तो F0 तो इससे पहले ही आ जाएगा ना, तो वो कितना हो गया 24। और F2 कब आएगा, F1 के बाद, ये आपका F1 था तो इसके बाद F2, यानी कि ये कितना हो गया 33 हो गया, क्लियर है। तो जो क्लास सेलेक्ट होगी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी आपकी F1, F0 उससे पहले और F2 उसके बाद। आप नंबर में भी देख सकते हैं ना, 1 से पहले क्या आता है 0 और 1 के बाद क्या आता है 2, तो ऐसे याद रखें। देखिए सभी की वैल्यू आ गई, उठा करके आप फॉर्मूले में रिप्लेस कर दें, ठीक है। तो L आपका कितना था, L आपके पास था 1500 प्लस F1 कितना है भाई हमारे पास 40, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 40 माइनस F0 आपके पास कितना है भाई 24, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 24 और अपॉन में क्या होगा 2F1 कितना है भाई, F1 है आपके पास 40, तो यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं 40 माइनस F0 24 और F2 कितना है आपका 33, ठीक है ना। तो फॉर्मूले में हमने सभी की वैल्यू रिप्लेस कर दी और इनटू में H आपका क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1500 प्लस 40 में से 24 को माइनस करेंगे कितना बचेगा भाई 16 बचेगा, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 80 और माइनस यहाँ पर इन दोनों को आप ऐड कर लें, दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब दोनों को ऐड करके साइन माइनस का ही आएगा, ठीक है ना। तो 4 और 3 कितना लिख दिया मैंने 7 और 2 और 3 कितना लिख दिया भाई 5, ठीक है। तो ये आ गया भाई और इनटू में कितना था हमारे पास 500। तो चलिए इसको और सोल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 1500 प्लस न्यूमिनेटर में है भाई 16 और 80 में से 57 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये आपके पास बचेगा भाई 7 और कम कर लेते हैं तो 23 बचेगा, ठीक है। और इनटू में कितना बचे आपके पास 500। अब देखिए कैंसिल तो हो नहीं रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, तो 1500 आपका सेम चलता रहेगा। 16 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 80 आएगा, 16 को 5 से, केवल 2 जीरो इसकी थी तो ये भी साथ में लगा देंगे हम, और अपॉन में कितना बचा है 23, ठीक है। अब इसको डिवाइड करके आप डेसिमल में चेंज कर लें, तो यहाँ से आ गया 1500 प्लस 8000 को 23 से डिवाइड करेंगे, तो चलिए डिवाइड करके दिखा देते हैं हम आपको। 8000 को 23 से डिवाइड करेंगे कितने पे जाएगा भाई
4 पर तो ज़्यादा हो जाएगा तो 3 पे जाएगा, ठीक है ना। तो कितना होगा 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। कितना बचा यहाँ से कैरी 1 बचेगा, 1 यहाँ पर बचा, 11 बचा, मतलब एक 0 उतार लेते हैं। कितने पे चला जाएगा 5 पे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल 5 पे ज़्यादा हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे 4 पे चला जाएगा तो भाई 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9, ठीक है 92 आ जाएगा। तो 10 में से 2 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 8 बचेगा, क्लियर है। तो यहाँ पर बची 0 यानी कि 10 10 माइनस 9 कितना बचा 1, और नेक्स्ट आप 0 उतार लेते हैं, ठीक है। अब कितने पे चला जाएगा भाई 9 पे तो हो जाएगा ज़्यादा, तो 8 पे चला जाएगा, तो 8 से कर लेते हैं। तो 8 3 जा 24, 2 कैरी, 8 2 जा 16 और 2 18, ये भी ज़्यादा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है 7 पे कर लीजिए, ठीक है। 8 पे भी ज़्यादा हो रहा है तो 7 पे कर लेते हैं। 3 7 जा 21, 2 7 2 जा 14 और 2 14 और 2 कितना हो गया 16, ठीक है। तो यहाँ से बचा आपका 9, यहाँ से बचा आपका 1, और यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगा करके आप एक 0 और भी लगा सकते हैं। कम से कम 2 डेसिमल डिजिट तक तो आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लगाएंगे 0, कितने पे चला जाएगा भाई 190 हो गया, 190 हो गया। तो आपका ये 9 पे तो नहीं जाएगा, ठीक है ना, 9 पे तो नहीं जाएगा, तो 8 पे जा सकता है भाई। तो चलिए 8 पे ले जाते हैं। तो 23 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 जा 24, 4 2 कैरी, और 8 2 जा 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ से आपके पास कितना बचा है भाई 6 बचा है, और बस यहाँ तो 0 हो गया, 6 और बच गया आपके पास, ठीक है ना। तो नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 6 बचा है हमारे पास। तो फिर से एक 0 लगाएंगे और फिर से आप 0 उतार लेंगे, ठीक है। तो कितने पे चला जाएगा 2 पर, तो देखिए 2 पर जा सकता है, बिल्कुल 2 पे जाएगा आपका ये, ठीक है। 2 पे जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और 46 हो गया, मतलब ठीक है। अब कितना भी बचा हो, डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ गए हैं, काफ़ी है हमारे पास। तो इसको जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आया भाई 347.82, ठीक है। या आप अगला डिजिट और चेक कर लें और फिर इसको राउंड ऑफ करके 2 की बजाय 3 भी कर सकते हैं, क्लियर है। तो देखिए दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 0 + 7 7, 0 + 4 4, 5 + 3 8 और 1 यहाँ पर, ठीक है। और डेसिमल के बाद के जो डिजिट है वो आपके सेम आ जाएंगे। तो ये आपका क्या हो गया भाई आंसर हो गया, यानी कि मोड हो गया इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और भी देख लेते हैं ताकि फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हो। सारे क्वेश्चन सेम तरीके के, अगर आपने पहला समझ लिया है या ये तीसरा समझ लिया, इसी तरीके के बाकी क्वेश्चन होंगे। फिर भी एक और देखते हैं हम ताकि कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6, और इससे बची कुची आपकी जो डाउट है ना वो सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस टाइप से आपको क्लास इंटरवल गिवन है यहाँ पर, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। यहाँ पर क्लास इंटरवल की बजाय क्वेश्चन में लिखा हुआ था नंबर ऑफ कार्स, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी लिखा गया था। तो आप चाहें तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्स भी लिख सकते हैं, लेकिन है तो आपका क्लास इंटरवल ही ना, तो क्लास इंटरवल भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन से क्या करना है, मॉडल क्लास आपकी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो मॉडल क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सर्च कर लीजिए आप, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ये वाली है, ठीक है, इससे ज़्यादा कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो इसका मतलब मॉडल क्लास हमारी 40 से 50 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं भाई मॉडल क्लास क्या हो गई, मॉडल क्लास हो जाएगी आपकी 40 से 50, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज में यही है, एक क्वेश्चन समझ लिया अच्छे से तो समझो सारे ही आ गए, ठीक है भाई। मॉडल क्लास हो गई, तो यहाँ से एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो आपका क्लास मॉडल क्लास जो सिलेक्ट हुई है उसकी लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितनी है 40 है। आप यहाँ से देखें या यहाँ से देखें है तो सेम ही चीज़, ठीक है ना। और एच क्या होगा डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है भाई 10 का डिफरेंस है, सभी में देख सकते हैं आप 10 का डिफरेंस है, तो एच कितना हो गया 10। F1 क्या हो जाएगा आपका, जो क्लास सेलेक्ट हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी, तो सिलेक्टेड क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 20। उसके बाद F0 भाई 0 तो 1 से पहले आता है, तो 0 से 1 से पहले आता है तो ये वाला आपका 0 हो जाएगा, मतलब F0 की वैल्यू कितनी हो गई 12। और F2 भाई 1 के बाद आता है, तो ये आपका 1 है, तो F2 आपका कितना होगा 11 होगा, ठीक है ना। तो सभी की वैल्यू हमारे पास आ गई है, क्वेश्चन में रिप्लेस कर देते हैं। तो L आपका कितना हो गया, L आपका हो गया 40 प्लस F1 कितना आया भाई 20, तो यहाँ पर लिख देते हैं 20 माइनस F0 आपके पास कितना है 12 है, तो यहाँ पर 12 लिख देते हैं, अपॉन में 2F1 आपका 20 है, F0 आपका 12 है, और माइनस F2 कितना था हमारा 11, तो यहाँ पर लिख देते हैं 11, और इनटू में H आपका कितना है भाई 10 है, ठीक है। सभी की वैल्यू रिप्लेस कर दी है। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 40 आपका H डीज है,
20 में से 12 को माइनस करेंगे 8 बचेगा, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 हो जाएगा। 11 और 12 को आप जब ऐड कर लेंगे तो माइनस का आपके पास कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा भाई, ठीक है। और इनटू में आपके पास कितना बचा है, यहाँ पर 10 बचा है। तो चलिए थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 40 प्लस न्यूमिनेटर में 8 है, 40 में से 23 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 17 बचेगा भाई, ठीक है, वो भी प्लस का। और देखिए 8 को 10 से मल्टीप्लाई करके मैं 80 लिख देता हूँ, ठीक है। 8 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 80, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया भाई, इसको डिवाइड करके आपका आएगा 4.71, ठीक है। तो अब इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो 40 प्लस 4.7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 44.71 और ये क्या होगा यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि डेसिमल से पहले के डिजिट आपके मैच होने चाहिए, डेसिमल के बाद के डिजिट अगर 19-20 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उस चीज़ से, क्लियर है। तो यहाँ पर आपने मोड आज समझ लिया है, मतलब ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है और मोड आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इस चैप्टर में से एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जरूर बनेगा, चाहे वो मीन पे बने, चाहे मोड पे बने या मीडियन पे बने, ठीक है। तो सभी इजी चीज़ें हैं, धीरे धीरे करके सभी को हम स्टडी कर लेंगे। तो आज हमारा मोड कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे मीडियन को। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया तो, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।